हम सब लोग संसार में हैं। हमारा घर एक परिवार है, हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक परिवार है। उसके अंदर रहते हुए विविध धर्म हैं, विविध पंथ है, विविध आमनाएं हैं, विविध पार्टियां हैं, सब हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से सारा का सारा करते हैं। अब हमें आवश्यकता किसकी है? सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से, कोई रुकावट नहीं। राजा महाराजा इस्लाम काल में कट्टरवादी लोग थे तो बोले यही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। उसके कारण अनेक प्रकार के नरसंहार, झगड़े, युद्ध ये सब होते थे। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से एक काम अच्छा हुआ, सभी लोगों को अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपना अपना पंथ के हिसाब से अपनी क्रिया और आचरण पालन करने का सबको अधिकार दिया। कोई किसी की उसके अंदर विघ्न उपस्थित नहीं करे, सब अपने अपने हाल में रहे। अभी वर्तमान में आवश्यकता है तो किस बात की आवश्यकता? एकता की आवश्यकता है। सब हमारे ग्रंथों में इस प्रकार का बताया है, तुम अपने अपने पंथ और पर्याय धर्म का पालन करो। जब राष्ट्र की और देश की और ग्राम की और घर की बात आए तब एक हो जाओ। मौसमी का उदाहरण दिया है, मौसमी का, संतरा का, ऊपर से पूरे से पूरा एक मौसमी के पूरे एक। जब उसको खोल करके देखोगे तो सारी कलियां अलग अलग। उसी प्रकार संतरा और मौसमी से हमें उदाहरण लेना है कि हम सब लोग एक रहें। भले अपने धर्म, पंथ, परंपरा को अलग अलग पालन करें, लेकिन जहाँ पर देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, गांव की बात आती है, घर की बात आती है, परिवार की बात आती है, तो हमको सबको एक रहना है। एक रहे, एकता जहां पर है वहां देवता आकर के सहायता करता है। और एकता नहीं है तो कोई भी तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता। फूट हमेशा नुकसान करती है। फूट के कारण हम सब नष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, आपत्ति में फंस गए। राजा रजवाड़ों में आप इतिहास उठा करके देखोगे, उन्हीं के परिवार का कोई व्यक्ति फूट करके और विधर्मियों में जाकर के मिल गया और विधर्मियों को साथ में लेकर के देश को नष्ट करने की कोशिश किया, देशवासियों के ऊपर आपत्ति लाने की कोशिश किया, बड़े बड़े झगड़े हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए। तो क्या है, जहां एकता खत्म हुई वहां सारा का सारा खत्म हो जाता है। एक परिवार में 6 लोग थे, रस्सी बंटने का काम करते थे। बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए, रस्सी बंटने लगे। तो वहां का देव जो था, वट वृक्ष पर देव रहता है, उसने सोचा ये सब रस्सी बंटने का काम तो कर रहे, इसमें देखो इसमें एकता कितनी है। नीचे आया और कहा, क्या कर रहे हो? पेड़ के नीचे सारा गंदगी करके रखा है, सब करके रखा है, और कितने दिन से कर रहे हो? सब ये क्या है? बोले कुछ भी हो, तुम बोलने वाले कौन हो? तुम्हें वो बोल रहा ना यहाँ गंदा नहीं करने का। तब बुढ़े ने आवाज लगाई, परिवार के लोग, ये बहुत बड़बड़ कर रहा है, इसको बांध दो। तो सब लोगों ने रस्सी लेकर के और उसको बांधना प्रारंभ किया। जब बांधने लगे तो सोचा, अरे इनके अंदर कितनी एकता है। एक ने आवाज लगाई, सब आकर की और इसने किया, अच्छा कोई बात नहीं, तुम रस्सी बटो।
मैं इस पेड़ का देवता हूँ, तुम्हारे को प्रसन्न हो गया और रटने बैठने का कुछ काम नहीं है, अभी तुम अपने घर पे जाओ, तुमको धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी, आशीर्वाद दे दिया, भेज दिया। पास में एक सेठ और रहता था, उसके भी 5-6 मेंबर थे। उसने देखा अरे उसके पास कुछ नहीं था, इतना कैसे, पूछा, इन्वायर की, तो बोले हमें इस प्रकार का रस्सी बटने बैठे। तो बोले अरे मैं भी वहां जाकर के रस्सी बट गई। 5-6 लोग थे, रस्सी बटने के लिए गए, कोई देव आ गया, बोले अरे क्या कर रहे सब, गंदगी के सब करते। जब बुढ़े ने आवाज ली इसको सब बांध दो, तो वो कहता तू बांध ले, 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 एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं। तब उस देव ने क्या कहा, अरे मेरे को क्या बांधोगे, तुम स्वयं तो पहले बंद करके रहो, तुम स्वयं बंद करके रहोगे तो सब कुछ ठीक होगा। तुम्हारे अंदर ये अनेक प्रकार की फूट, तुम तैयार नहीं हो, है ना, तो उसको कुछ भी नहीं मिला। आप सब लोग समझ गए होंगे इस उदाहरण से कि हम भले घर में 4 जने हों, पति पत्नी हो, 2 बच्चे हों, भाई बंधु कुटुंब परिवार हो, सब लोग हैं, अगर एक है तो परिवार एकदम खुद अच्छा तरह से चलता है। एक आदमी की उस घर के अंदर चलती है, वो आदेश देता, ऑर्डर निकालता, सब लोग उसका ऑर्डर पालन करते हैं। उस घर में सुख शांति समृद्धि रिद्धि वृद्धि लक्ष्मी का वास रहता है। और जिस घर के अंदर फूट पड़ी है, पत्नी कहीं जा रही है पता करना जा रहा, बच्चे कहीं दे, लड़कियां कहीं जा रही, पिताजी कहीं जा रहे, माँ कहीं जा रही, सब लोग अलग अलग अपना बड़बड़ कर रहे, आपस में झगड़ा पड़ा हुआ है, एक दूसरे को बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस घर से लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती, सुख शांति समृद्धि छोड़ करके चली जाती। तो इसी प्रकार का परिवार ले लो, ग्राम ले लो, नगर ले लो, शहर ले लो, देश ले लो, राष्ट्र ले लो, सबके समय में अगर सब लोग एक होकर के रहें तो परदेशियों का, पड़ोसी देशियों का आक्रमण हमारे पर नहीं हो सकता है, वो भी हमसे डरेगा। और नहीं तो देख लो, कोई भी हमारे ऊपर अतिक्रमण करके और हमारे पर आक्रमण कर लेगा और हमारी अशांति भंग कर देगा, शांति भंग कर देगा, और हमारे दुखों का पहाड़ हमारे पर टूट पड़ेगा। इसलिए मेरा सिर्फ आप सब लोगों को यही कहना है, आप सब में एक रहिए तो सुख और शांति का मार्ग है, आपकी एकता नहीं टूटे। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।